नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम। आज हमारे साथ मौजूद है किन्नर समाज से रवीना गिरी जी, जो हिंदू युवा वाहिनी के सामाजिक समरसता प्रमुख है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। रवीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। तो रवीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तो कैसा वातावरण, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जो वातावरण अभी बना हुआ है, लोगों में उमंग उत्साह बढ़ता ही जा रहा है दिन जी, बर दिन। जी। तो इस महाकुंभ में आपका क्या अनुभव है? आप किस लक्ष्य के साथ आए हैं? देखिए सब इस कुंभ की सबसे गहरी आस्था है सनातन के साथ। जी, सनातन है अभी तक क्या था कि ये हमारे देश की विडंबना कह लीजिए कि आज जो आर्यखंड भारतवर्ष था एक इंडिया बन के रह गया। सनातन धर्म का वर्चस्व समाप्ति पे था। तो अभी तक हमारे आर्यखंड भारतवर्ष की यही विडंबना रही है। कभी मुगल शासकों के द्वारा, कभी अंग्रेजों के द्वारा, कभी इन परिवारवादी पार्टियों के द्वारा टाइम टाइम पे इस देश को छला गया है। आज सौभाग्य कह सकते हैं कि दो धरती के पुत्र, जिन्हें हम भारत माँ का सच्चा लाल कह सकते हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी हमारे यूपी के महान मुख्यमंत्री जी, जी, महासंरक्षक जी, एक संत इंसान जिनकी वजह से आज सनातन धर्म फिर से अपने वर्चस्व में आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा आर्य अखंड भारतवर्ष एक विश्व हिंदू राष्ट्र ताकत बन के विश्व में उभरेगा। चूंकि ये सब देख रेख एक संत की निगरानी में है, माननीय योगी जी के, तो हर जगह जहां भी देखें सनातन परंपरा से जुड़े लॉजिक, ब्यूटीफुल साइट्स, सनातन में जो लोगों की आस्था है वो दिन पे दिन बढ़ी है, टूरिज्म बढ़ा है। अच्छा लगता है ये सब मैनेजमेंट देखे। वास्तव में योगी जी आप बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से एक हर श्रद्धालु की जो एक डेली बेसिस जरूरतें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो ये संगम पे कुंभ का आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी सनातन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जी, बुराइयां थी वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हैं। एक फिर से जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, एक हिंदुओं में एक भावना जगी है, सनातन की भावना। जी, और जिसका आप देख ही रहे चारों तरफ जहां भी जाएं कुंभ में सनातन ही सनातन है। और मैं बहुत लकी हूं क्योंकि 144 साल में एक बार आता है जी, एंड आई एम हियर। सो आई फील सो आई एम सो लकी पर्सन कि आज मैं यहाँ कुंभ में स्नान कर रही हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो हमें। सभी जी, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज सनातन की तरफ अगर उन्होंने अपना रुख किया है तो अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं। जी। ये बहुत ही बड़ा हमारा भाग्य है कि हमें मौका मिला इस महाकुंभ में आने का। जैसे कह सकते हैं ना, कोटों में और कोई में भी कोई, कि हम बहुत गिनी-चुनी आत्माएँ हैं जिनको मौका मिल रहा है यहाँ आने के लिए, जी जी। है ना? तो रवीना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। कैसे आपकी जीवन कहानी शुरू हुई और कैसे आपका आध्यात्म की तरफ रुझान हुआ? मैं 19 साल किन्नर परंपरा से जुड़ी रही क्योंकि संत समाज की तरह किन्नर समाज में भी गुरु शिष्य परंपरा होती है, गद्दी परंपरा होती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं देहरादून की जो महान हस्ती है मैडम रजनी रावत जी, उनके अंडर में 19 साल मैंने किन्नर परंपरा का निर्वाह किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट देहरादून की गद्दी नशीन है। उन्हीं के साथ महाराज जी निरंजनी पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कैलाशन महाराज जी के आश्रम में भी आना जाना लगा रहता। तो एक अलग उमंग थी हुँ, हुँ। कि देखिए जहाँ सनातन है वहाँ किन्नर है, जी, जहाँ राम है वहाँ किन्नर है। आप रामायण देख लीजिए, जहाँ प्रभु कान्हा का महारास है वहाँ किन्नर है, सखी के रूप में देख लीजिए। और यही नहीं, टाइम टाइम पे धर्म की ढाल ना बनना भी किन्नरों का सौभाग्य में रहा है। जैसे कि महाभारत में शिखंडी प्रसंग ले लीजिए। हुँ, माननीय भीष्म पितामह जी अपने वचनबद्ध थे। अगर शिखंडी अर्जुन के सामने आके शरशैया पे भीष्म पितामह जी नहीं होते, शायद अधर्म की जीत हो जाती और धर्म का नाश होता। जी, लेकिन किन्नरों ने धर्म की ढाल बन के धर्म का ध्वज को नीचे नहीं झुकने दिया। बहुत फक्र के साथ कहती हूँ कि जहाँ सनातन है वहाँ किन्नर।
और उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को अपना लाइफ जब सनातन के लिए समर्पित कर देना चाहिए। मैं शुरू से ही गुरुजी को अपना गुरु मानती हूँ, आज भी मानती हूँ, बेशक मेरी दीक्षा नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू मी गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे बड़ा है। ये दीक्षा वगैरह एक फॉर्मेलिटीज है। अगर गुरु शिष्य का दिल नहीं मिल रहा तो वो दीक्षा भी बेकार है। और गुरु शिष्य के बीच में अगर दिल मिलता है, विचार मिलते हैं, गुरु को देख के प्रेरित होते, तो बिना दीक्षा के भी मैं उनकी शिष्य हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गुरु बहुत ज़रूरी है जो हमको भगवान से जोड़ते हैं। ये गुरु का होना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। बहुत देखिए, भगवान खुद नहीं आ सकता। जी, इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने भगवान खुद नहीं आ सकता, उन्होंने गुरु बनाया। हमारे शास्त्रों में भी कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह! बच्चा पैदा होता है, माँ के रूप में गुरु मिलता है। हुँ, कैसे चलना है, कैसे समाज को समझना है, क्या एक्टिविटी गुड है, क्या एक्टिविटी बैड है। तो बच्चा क्या होता है, एक मिट्टी का ढेला। जी, गुरु मतलब कुम्हार। जी। मुझे एक बहुत अच्छा रोचक प्रसंग याद आ रहा है। कुछ पति प्रयास से चल रहे थे, उन्हें कच्चे मिट्टी का जो पहले मटका बोलते थे, घड़ा बोलते थे, घड़े में पानी बहुत शीतल मिला। जी। उन्हें पानी पिया, तृप्त हुए, उन्हें घड़े को धन्यवाद दिया। हुँ, तो घड़े ने कहा, धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूँ, धन्यवाद का पात्र वो कुम्हार है जिसने प्रेम से दबा के, मतलब हर तरीके से मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं, मेरे मन में सिर्फ शीतलता है, जी। पोषणता खत्म हो गई। हुँ, वो बिना गुरु ज्ञान के संभव नहीं है। जी, तो गुरु ज्ञान माँ के रूप में हो, चाहे आप स्कूल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उस गुरु के रूप में हो, चाहे आध्यात्मिक रूप में हो, हुँ, बिना गुरु के नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिताए। गोविंद दियो बताया जी। बहुत-बहुत बढ़िया रवीना जी, आपने बहुत सही बताया कि गुरु के मार्गदर्शन से ही हम परमात्मा तक, भगवान तक पहुँच सकते हैं। और रवीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी के बारे में आपने बताया कि युवा पीढ़ी में भी एक सनातन धर्म की जो रुचि है बढ़ लहर गई है, उठी है। लहर उठी है। जी, जी, हमारा यूथ भी बहुत इंटरेस्टेड हो गया है सनातन धर्म में। जी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हमारे पूरे देश में सबसे आबादी यूथ की है। तो यूथ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ कि यू देख सकते हैं युवा जो पीढ़ी है थोड़ा भ्रमित भी है कि किस तरीके से जो व्यसन की तरफ जा रहा है या फिर आप ओवरऑल देखें जो समाज है, उसमें लोग व्यसन करते हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको बहुत अलग-अलग प्रकार के टेंशन रहते हैं अपने लाइफ में। तो इससे कैसे वो निकले? जो व्यसन है उससे कैसे बाहर निकले? और जो डिप्रेशन है, अवसाद है, उससे कैसे बाहर निकले लोग? देखिए, अवसाद और एक इंटरनली फीलिंग, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। इट्स हुँ, डिपेंड ऑन यू। हुँ, अगर एक ग्लास में आधा पानी रखा है तो वो आपकी मेंटलिटी है कि आप आधा भरा कहते हैं कि आधा खाली कहते हैं। जी, जी। यही हमारे युवा पार्टी के साथ भी हो रहे हैं। उन्हें प्रॉपर्ली सनातन का जो एक ज्ञान अर्जित होना चाहिए, जो अपना, मेरी एक पहचान है सनातन। हुँ, मैं अब जब तक अपनी पहचान को नहीं ढूंढ पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। हुँ, 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 मैं भी औरों को देखती थी, नहीं यार ये लोग इतना हैं, मैं किन्नर हूँ, नहीं करना चाहिए, नहीं आगे आना चाहिए। हुँ, लेकिन आज उन सबको पीछे छोड़ के मैं बहुत आगे हूँ। हुँ, हुँ, तो ये मेरे अंदर का जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो ऊपर उठ के आया है, जिसने मुझे औरों से अलग किया है। हुँ, जी। भीड़ में चलने में मज़ा नहीं है। हुँ, मज़ा तब है कि आप खड़े हो और आपके पीछे भीड़ स्टार्ट हो, उसमें मज़ा है। जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक भेड़ चाल चल पड़ी है। हुँ, हुँ, एक भेड़ चाल चल पड़ी, हम ये नहीं देख रहे हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। हम वो सब नहीं देख रहे। हमें लगा हाँ, बंदे ने मुझे कुछ दिया, मैं उसके पीछे पड़ गया। गलत है। हुँ, अपने को पहचानो, अपना आइडेंटिफिकेशन ढूँढो हुँ, कि आप क्या हैं, वो बात में है। पहले मैं सनातनी हूँ, जी। ये पहचान बनाओ। मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन या इन सब का मेरे जो युवा भाई हुँ, बहन हैं, हुँ, इसका सामना करना। बिल्कुल। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, हुँ, 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 कॉन्सेंट्रेट योर एक्टिविटी, हुँ, कॉन्सेंट्रेट योर एटीट्यूड। सब कुछ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नर नहीं हूँ, मैं नारी नहीं हूँ, हुँ, मैं किन्नर हूँ। उसके बावजूद भी आज मैं सनातन के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही हूँ, तो मेल फीमेल क्यों नहीं कर सकते? मुझे देखिए ना, हमारा देश लाख अपना ऊंचाई पे चला जाए पर किन्नरों की मनोदशा आज भी वही है।
हम्म, उसके बावजूद भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, सोसाइटी में अपना एक पॉइंट बना रही हूँ। मुझे लगता है कि करना चाहिए। अपने आप को जानिए, अपना धर्म को जानिए, अपने कर्म को जानिए, अपने ज्ञान को जानिए। आई एम 100% श्योर कभी ना कोई डिप्रेशन होगा, ना टेंशन होगी, क्योंकि मेरा गोल साफ है। जी। मुझे सिर्फ गोल ये देखना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। यही हमारी युवा पीढ़ी कम नहीं कर पाते हैं। वजह बहुत एरी होती हैं। कुछ पढ़ाई का हो गया, कुछ जॉब का हो गया, कुछ बिजनेस हो गया, कोई लव अफेयर हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स है। उसी में बट के रह जाता है युवा। वो खुद की पहचान खो देता है, जी। क्योंकि उससे पहले उसे किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी के बाप होने की भूमिका अदा करना पड़ती है। वो सब छोड़िए, पहले अपनी भूमिका अर्जित कीजिए ना कि आप क्या हैं। फिर देखिए ना, सब अपने आप रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। जी रवीना जी, जैसे आपने अभी किन्नर समाज के बारे में बात किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले जो किन्नर समाज की अवस्था थी और अभी हम देख सकते हैं कि उनको एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है, उनको एक समान दर्जा दिया जा रहा है। तो पहले और अभी में एक पॉजिटिव चेंज भी आया है, तो और आगे और क्या पॉजिटिव चेंज आने वाला है? इस पे हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि किसी देश की तरक्की के लिए नागरिक होना आवश्यक है। नर हैं, नारी हैं, किन्नर हैं, वो बहुत पीछे हैं। पहले मैं एक इंडियन हूँ। हुँ, मुझे अपने देश की तरक्की के लिए अगर काम करना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं देखूँगी मेरा जेंडर क्या है। हुँ, और चूँकि ये हमारा यूपी शुरू से पौराणिक प्रदेश रहा है, जी। बहुत इस देवों की जन्मभूमि रहा है। हुँ, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो। जी। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सर्वप्रथम यूपी एक ऐसा स्टेट है जिनने किन्नरों के बारे में सोचा। हुँ, आज यूपी के योगी जी ने किन्नर आयोग की स्थापना कर रखी है, जिसकी पहले उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती जी थी। हुँ, मतलब वो ट्रेंड है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेंड। ये एक परंपरा है कि पंडित है तो किन्नर है, जन्म है चाहे विवाह है तो पंडित के संग किन्नर है। इतना बराबर का दर्जा है। अगर आपका कोई ग्रह में कोई प्रॉब्लम होती है तो पंडित भी सजेस्ट करेगा कि बुध के दिन किन्नरों को दान दीजिए। पर सोसाइटी में अगर एक किन्नर खड़ा हो जाता तो पहले इस तरह की एक्टिविटी हम लोग को खुद अजीब लगता था, लेकिन आज किन्नर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आज किन्नर व्यवसाय में हैं। मैंने किन्नर समाज छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा है बरेली से, चाहे वो छोटा सा है, हुँ, बट मैं सेल्फ अपने डिपेंडेंट हूँ। जी, जी, मुझे ये नहीं कि, लेकिन वो एक परंपरा है, जी। इट्स अ ट्रेडिशन। ये मॉडर्निज्म है, ये आधुनिकता है। इस तरह से हम लोग मिलके अगर काम करते हैं तो किन्नर समाज को भी मुख्य धारा से हम जोड़ सकते हैं, जो कि हमारे देश तरक्की के लिए बहुत ही आवश्यक है। और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं जो अगर हम किन्नरों को नर और नारी के इक्वल दर्जा देते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि ब्रह्मा जी की पहली रचना किन्नर है। मनुस्मृति प्रमाण में पढ़िएगा, फर्स्ट रचना किन्नर है। किन्नर से नर और नारी निकले। नर का वैल्यूशन है, नारी का वैल्यूशन है। किन्नर आज भी वही है। मेरा व्यवसाय ऊपर वाले ने आपके घर की खुशी लिखा है। सब दिन नहीं आऊंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होगी, हर महीने खड़ी हूँ। आपके घर में शिशु होता है, आती हूँ। विवाह होता है, आती हूँ। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि मंगलामुखी किन्नर। जी। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी वनवास को गए, तो प्रभु श्री राम के साथ साथ किन्नरों को भी आदेश नहीं मिला था, क्योंकि प्रभु श्री राम का आदेश था नर नारी जाओ। हुँ, तो किन्नर ना नर में थे ना नारी में। चींटी से लेकर इंसान तक हर कोई चला गया, लेकिन किन्नर वहीं रहे। हुँ, अगर प्रभु श्री राम के साथ उन्होंने भी तपस्या करी। जब आपसी में प्रभु श्री राम ने देखा, आप क्यों नहीं गए, आपने आज्ञा की अवहेलना किया, तो किन्नर बोले नहीं प्रभु, आपने नर और नारी को आदेश दिया था, हम तो किन्नर हैं, हम कैसे जाते। हुँ, तब प्रभु श्री राम का यह आशीर्वाद मिला कि जाओ, कलयुग में तुम्हारी पूजा हो, तुम लोग मंगलामुखी किन्नर हो, तुम्हारी बिना कोई भी खुशी का फेस्टिवल, चाहे वो बर्थ हो, चाहे मैरिज हो, कुछ भी हो, अधूरा है। हुँ, और मुझे लग रहा है कि आज प्रभु श्री राम का जब आशीर्वाद फल रहा है, किन्नरों की सोच बहुत अलग होती जा रही है। जी, किन्नर भी इसमें से निकल के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। आप बहुत स्टेट में देखिए, जज भी हैं, डॉक्टर भी हुँ, हैं, सब कोई है। मतलब वो धारणा परंपरा है, उसको हम नहीं मिटा सकते। हुँ, हुँ, जब तक रामायण है, जब तक राम राज है, तब तक किन्नर है। जी, जी, लेकिन हम उसमें से उठ के आ सकते हैं ना। जी। अब जैसे हमारी मैडम रजनी रावत जी देहरादून में, उनकी छोटी सी बच्ची किन्नर है, रिया रावत। हुँ, उसे पढ़ा रही है वेंटेस हॉल में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है बच्ची।
मेरी गुरु नहीं है वो, जी। क्योंकि किन्नर में परंपरा होती है, एज डजंट मैटर, कास्ट डजंट मैटर। हम्म। पहले जमाने में राजकुमार जब डिसिप्लिन नहीं जानते तो उन्हें शिक्षा के लिए किन्नरों के पास छोड़ते थे, इतना डिसिप्लिन होता है। 12 साल की है, मैं 40 साल की हूँ, पर वो मेरी गुरु हैं, क्योंकि वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। हम्म। तो मुझे भी लग रहा है कि लोगों को के साथ साथ किन्नरों के भी दिमाग में अगर हम कुछ हट के करें तो हम देश की तरक्की में बराबर का साथ दे सकते। बिल्कुल। अब वो दिन दूर नहीं जब किन्नर भी और नर नारी की तरह कंधे से कंधा मिला के समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जी। यही मेरी दुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल रवीना जी। तो आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में आए और आपने ये प्रदर्शनी देखी, तो आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर? जो चीज मैं वर्डों में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो सब झांकी में है। जी। चाहे वो युवा पीढ़ी का व्यसन हो, परिवार का आर्थिक कलेश हो, हुँ। परिवार के जो और झगड़े वगैरह हैं, मतलब सब कुछ मिला के एक उन्होंने आपने जो एक एग्जीबिशन टाइप कर क्रिएट किया, इट्स अ फैंटास्टिक, आई लाइक इट। जी। और वास्तव में अगर उसको ध्यान से पढ़ें और उस पे अमल करें, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो रवीना जी, जैसे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में हम राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो हमें परमात्मा ने बताया है कि जो ज्ञान हमको मिला है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। मस्तक में ज्योति बिंदु चमकती हुई एक आत्मा है। तो हम यदि शरीर को देखते हैं, तो हमको लगेगा कि ये मेल है, फीमेल है या कोई भी जेंडर है। बट हम आत्मा को देखते हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सी आत्मा है जो परमपिता परमात्मा की संतान है। तो वैसे हम देखें तो हम तो शरीर नहीं है, अध्यात्म में यही सबसे पहला हमें सिखाया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो हमारे शरीर का पिता है, एक है माता-पिता, उसी प्रकार से हमारी आत्मा का भी एक पिता है जो परमपिता परमात्मा। तो वैसे देखें तो चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो या फिर बाद में जर्मनी से हो, फ्रेंच हो, वो तो आत्मा है और उसके परमपिता परमात्मा। तो हम पूरा विश्व एक फैमिली है। तो यदि हम अगर आत्मा को देखें तो नर नारी किन्नर इसका जो भान है वो हट जाएगा, सिर्फ आत्मा रहेगी। तो ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास होता है यहाँ पर। और ब्रह्मा कुमारीज पिछले 88 ईयर्स से ये ज्ञान पूरे विश्व में लोगों को दे रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे 2 बार सौभाग्य हुआ ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है उसमें जाने का, एक कुरुक्षेत्र हरियाणा में और एक बार देहरादून में। जी, जी। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर सोल। हुँ। लेकिन वो आत्मा जब दुनियादारी के जंजाल में फंस जाती है, मोह माया में फंस जाती है, हुँ। तो वो जो एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा 5G डाटा जो होता है परमात्मा और आत्मा का, वो कट जाता है। हुँ। मेडिटेशन, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप आध्यात्मिक रिसर्च में हैं या अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करना चाहते हो, सो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। जी, जी। उसमें हम एक ध्यान केंद्रित करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे। जी, उस टाइम हमारी पूरी ऊर्जा उस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसे कहते हैं मेडिटेशन। तो उस टाइम हम सब भूल जाते हैं कि हमारे परिवार का क्या है, मेरा दुख क्या है, मुझे। उस टाइम एक वो क्षण होता है जब आत्मा परमात्मा के मिलन की हम तैयारी करते हैं, जी, जी। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक इंटरनली पावर के साथ हम मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत तेरे हमारे जिंदगी की ऐसी कठिन समस्याएं हैं जिनको हम निवारण कर सकते। जी। ये सब जीते जी का मेला, ये मेरा वो मेरा छोड़ के आप चले गए, कौन देख रहा है? हुँ। अपने को सुधारो। वहां आपसे सवाल जवाब होंगे, आपकी फैमिली से नहीं। हुँ। आप पहले अपने को तो टटोलो, मैं क्या हूँ, जी। मेरा मन क्या है। हुँ। 5 लोग भी अगर ऐसा करते तो वो 5 से 500 होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन व्हाट इज द फैक्ट बिसाइड दिस मेडिटेशन? फर्स्ट वी हैव टू नो इट कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका क्या हमारी जिंदगी पे रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा, हुँ। आध्यात्मिक प्रभाव पड़ेगा, हमारे फैमिली टेंशन से हम कितना इसको दूर कर सकते हैं। जी। तो इन सब के अकॉर्डिंग मेडिटेशन इज द बेस्ट वे फॉर दैट। जी, जी। बाकी माफ़ी चाहूँगी, मुझे इतना ही इन सब के बारे में ज़्यादा प्रॉपर्ली नहीं मालूम है, क्योंकि अध्यात्म मेरा अभी फर्स्ट स्टेप है। जी, रवीना जी, जैसे कि हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ये शरीर को चार्ज करने के लिए जो मेडिटेशन है, उसके द्वारा हम अपने मन और शरीर दोनों को चार्ज कर शुद्ध सकते हैं। करिए, पहले मन और जी, शरीर शुद्ध होगा तो जी। तभी समाज में स्वस्थ होगे ना। पहले मैं अपना घर साफ करूँगी तभी मोहल्ला और
और शहर में सफाई होगी ना। पहले मैं तो साफ करूं अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद गंदी होके दूसरे को कहूं तुमने ये नहीं कहा, तुम, वो गलत है। जी। पहले इसी तरह से पहले अपने को टटोलिए, हम्म। फिर सामने वाले को बोलिए। जी जब आप खुद को टटोल लेंगे ना, तो सामने वाले की बुराई नहीं, सामने वाले की अच्छाइयां आपको नजर आएंगी। जी। अंत में रवीना जी आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? आप सभी बहन भाइयों से, समस्त जनता जो इस चैनल को देख रही है, इस कुंभ की पावन धरती पे यही आपसे अभिलाषा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो आज हमारा आर्यखंड भारत एक इंडिया बन के रह गया है, वेस्टर्न कल्चर के रिलेटेड जो एक इंडिया बन के रह गया है, वापस आर्यखंड भारतवर्ष बनाएं और एक विश्व हिंदू राष्ट्र बन के, एक शक्ति बन के पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस टाइम नाम उठेगा, यही अभिलाषा है मेरी। और मैंने इसके साथ एक मन्नत भी मांग रखी है कि जिस दिन हमारा आर्यखंड भारतवर्ष संपूर्ण विश्व राष्ट्र बनेगा, उस दिन तिरुपति बालाजी दर्शन को जाऊंगी। और किन्नर की सबसे मुख्य चीज होती है केश जी। इस केश का दान करूंगी। इस दुआ के साथ आप सबका साथ भी चाहिए। पहले अपने आप को संभालिए, फिर शहर को संभालिए, प्रदेश संभालिए, फिर देश संभालिए। और जो दो हाथ उठे हैं सनातन का ध्वज उठाने के लिए, माननीय योगी जी और मोदी जी, दुआ के साथ उनको भी तो पावर लाइए ना जी। उनमें भी तो पॉवर्टी लाइए ना। और जी। अभी इतना जना जब और जन समूह के पीछे लगे, वो दिन दूर नहीं जब हमारा आर्यखंड भारतवर्ष विश्व हिंदू राष्ट्र बनेगा। बस यही अभिलाषा लेके आई हूँ। 144 साल महाकुंभ के तो बहुत बड़ी चीज है, पर मालिक ने चाहा तो 22 जनवरी 2026 तक मैं जरूर तिरुपति बालाजी के दर्शन को हो आऊंगी। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, आगे प्रभु की इच्छा। थैंक यू सो मच रवीना जी। और जैसा आप चाहते हैं वैसा ज़रूर होगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि मुझे भी अपने विचार आम पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाने का श्रेय दिया। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, रवीना जी ने बताया कि किन्नर समाज की अवस्था पहले कुछ और थी और अभी बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। किन्नर समाज हर प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो या इंजीनियर हो। और उन्होंने बताया कि जब मनुष्य मोह माया में फंसता है तो वो परमात्मा से दूर हो जाता है, और मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा वो परमात्मा से फिर से कनेक्शन बना सकता है और परमात्मा की शक्ति से उसका तन और मन सर्वोत्तम हो जाता है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे और अगली बार फिर एक गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।